Hello बच्चों, let's read the question. The question is a spherical capacitor has an outer sphere of radius 0.15 meter and the inner sphere of diameter 0.2 meter. The outer sphere is earth and the inner sphere is given a charge of 6 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with a material of dielectric constant 6. Calculate the capacitance एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। तो हमें इनर स्फीयर की पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है सी दैट इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो रेडियस आती है क्योंकि दो स्फेयर होते हैं तो 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये हमारी क्या होती है कैपेसिटेंस होती है किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब यहाँ पर हमने क्या भर रखा है, डाइलेक्ट्रिक भी भर रखा है। जब हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक के भी आ जाता है जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तब मेरी जो सी हो जाता है, अगर डाइलेक्ट्रिक भर दे वो कितना हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। और पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल हम किस तरह से देते हैं, के क्यू अपॉन आर होता है। तो के क्यू अपॉन आर, आर की जगह फिर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर जो मेरा आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर की जगह यहाँ हो जाएगा आर बी आर ए आर बी और ऊपर चला जाएगा आपका आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये आपका इस तरह से पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं वो हमको यूज करने हैं। अब देखिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक इस तरह से मेरे पास इनर स्फीयर है और एक इस तरह से मेरे पास आउटर स्फीयर है। ठीक है, इसकी रेडियस आर ए है और इसकी रेडियस जो है वो आर बी है। आर ए जो है वो हमको कितना गिवन है, 0.15 मीटर गिवन है। सॉरी, आर बी की वैल्यू हमें 15 मीटर गिवन है क्योंकि आउटर स्फीयर है। और आर ए जो है मुझे उसका डायमीटर दे रखा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू दे रखी है। और चार्ज जो दे रखा है हमें आउट, इसको हमने कर रखा है अर्थ। ठीक है, अर्थ का रखा है। और इनर स्फीयर पर यहाँ पर हमें चार्ज जो है क्यू, उसकी वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम के बराबर चार्ज दे रखा है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमें 6 दे रखा है। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है इस तरह से। ठीक है, जिसकी वैल्यू k इक्वल्स टू 6 है। सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, c के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो c मेरा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। यही वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है मेरा वो बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 के। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा इंटू के की वैल्यू है 6। उसके बाद आर ए आर बी तो 0.1 इंटू 0.15 और नीचे है आर बी माइनस आर ए, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये c जो है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाती है 0.2 इंटू 10 पावर 9 फैरेड। ये तो मेरे पास क्या आ गया है, कैपेसिटेंस आ गया है इनर रेडियस का। अब मुझे क्या निकाल, इनर स्फीयर का अब मुझे निकालना है, उस पर पोटेंशियल कितना होगा इनर सरफेस पर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं। तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 9 इंटू 10 पावर 9। यही हमारा क्या होता है, k होता है। Q की वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 10 पावर माइनस 6। और उसके बाद रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है आर बी माइनस आर ए 0.15 माइनस 0.1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा आर बी इंटू आर ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो हमको मिलती है वो हमको मिलती है 18 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर स्फीयर पर वोल्टेज आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि आउटर स्फीयर तो हमारी क्या है, अर्थ है, तो उस पर उसका पोटेंशियल तो हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, दोनों का गैप का पोटेंशियल। तो इनर सरफेस का, इनर स्फीयर का पोटेंशियल इतना आ गया है और इनर स्फीयर की कैपेसिटेंस जो है वो इतनी आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।